आज हम बात कर रहे हैं आत्मज्ञान के बारे में आचार्य मधुव्रत आनंद जी से, जो करीब 45 वर्षों से साधना कर रहे हैं। आचार्य जी हमारे चैनल संत दर्शन में आपका स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को विस्तृत में आत्मज्ञान के विज्ञान के बारे में समझाएं। कहते हैं नोइंग ओन सेल्फ इज रियल नॉलेज। आत्मज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। और कहा गया है कर्मणा बध्यते जीवः विद्यायाम तु प्रमुच्यते। इस संसार में हम जब आते हैं तो जैसे मन का विकास होना प्रारंभ होता है, छोटा सा बच्चा 9 महीने का जन्म ग्रहण किया और जैसे समाज के या संसार के संपर्क में आता है तो वो नए नए चीज़ों को सीखना अपने ज्ञान चक्षु से हो, कर्ण से हो, नाक से हो, हर जो इंद्रियां हैं या तन्मात्राएं उसके माध्यम से वो ग्रहण करना शुरू करता है, वो सीखना शुरू करता है। और यानी ज्ञान मिलता है उसको कि मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, ये है, ये मेरा घर है, ये मेरा भाई बहन है, ये मेरे पड़ोसी हैं, ये चाचा है, चाची है, मौसा है, मौसी है। ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती है, बताई जाती है। और कुछ सहजात वृत्तियां हैं वो पहले से ही रहती है मौजूद, जैसे भूख। भूख तो कोई सिखाता नहीं है। क्रोध, कई वृत्तियां हैं स्वयं ही अंदर में रहती है। जैसे अष्टपास है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य, घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेती, पंचमी, कुलशील, मानंच, अष्टोपासा, प्रकृतिता। बहुत सारी चीजें हैं जो स्वाभाविक उसके जन्मजात सहजात वृत्तियां हैं। अब वो बच्चा जब दुनिया में आता है तो दुनिया से बहुत कुछ सीखता है, लेकिन उसे ये पता नहीं रहता है कि ये जो भी है, जो हम देख रहे हैं, यह अस्थाई कुछ भी नहीं है इस संसार में। आज है कल नहीं रहेगा। आज जो दिख रहा है वो नहीं रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जो मदालसा थी, बड़ी विदुषी नारी, आध्यात्मिक रूप से अनुभूतिपूर्ण नारी थी। कुछ नारियां हैं इतिहास में जो प्रातः स्मरणीय मानी जाती हैं। तो अपने बच्चे को जब वो खिलाती थी पलने में, तो एक संस्कृत में श्लोक बोलती थी, उसको सिखाती थी। बहुत ही शिक्षामूलक ये बात है, कहानी है। वो कहती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदाल सोल्लापम उवाच पुत्रम। हे शिशु, यानी कह रही है वो आत्मा को लेकर के कि तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, निरंजन हो। यह संसार क्या है? माया का स्वरूप है, माया है। माया मतलब जो आज है कल नहीं रहेगा। जैसा दिख रहा है अंतः से वो ऐसा नहीं है। तो यह जो ज्ञान है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है लाइफ का। आप देखेंगे कि इस संसार में जब छोटा बच्चा धीरे धीरे सीखना शुरू करता है, पढ़ाई शुरू करता है, इच्छाएं भी उसकी उसी के साथ बढ़ती चली जाती है, वो भी मल्टीप्लाई करती चली जाती है। जो हम आभास मिलता है, जो भी ज्ञान हासिल करते हैं, वो इच्छाएं भी हमारी तो चक्रवृद्धि ब्याज के तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। लेकिन उसको उस समय ये पता नहीं रहता है कि यह यात्रा का अंत कहाँ है। तो यह मन को, यही जो इच्छाएं हैं वो मन को भी विचलित कर देती हैं, मन को भी चंचल बना देती हैं, क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं।
अब मन भी इस अनंत इच्छा की प्राप्ति के लिए मन भी खूब दौड़ेगा। कहाँ दौड़ेगा, क्या क्या करेगा, ये भी पता नहीं है। लक्ष्य कोई निर्धारित कर लिए तो मन फिर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। लेकिन अगर लक्ष्य निर्धारित नहीं है, मन को यह ज्ञात नहीं है कि कहाँ जाना है, तो वैसे ही है कि कोई लड़के के हाथ में मोटरसाइकिल मिल गई, अब वो जहाँ तहाँ चलाए जा रहा है, भटकता जा रहा है, घूम रहा है, कहीं गली में भटक गया, कभी रास्ता भटक गया, कभी पेट्रोल खत्म हो गया, फिर घसीट के ला रहा है जीवन रूपी मोटरसाइकिल को। समय बीत गया, अंधेरा हो गया, रात हो गई, लोग बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं संसारिक जीवन में, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या है। तो शुरुआत में जो संसार में मनुष्य को अगर देखा जाए कि किस तरह के मन में परिवर्तन आता है, विचार में परिवर्तन आता है, जीवन में परिवर्तन आता है, और आत्मज्ञान है क्या। एक तो हुआ ज्ञान, जो एक संसारिक ज्ञान है, ये दिखावटी ज्ञान है। यह जीने खाने पीने के लिए ये साधन मात्र है, साधन से संबंधित ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान कहा जाता है कि परिप्रश्न है, विशेष रूप के प्रश्न है मनुष्य के जीवन के, जिसको मनुष्य जितना कम समय में समझ जाए, जान जाए। शंकराचार्य 8 साल में ही जान गए, ज्ञान हो गया, वेद समझ गए, वो जान गए मैं कौन हूं। पूछा आप कौन है, तो कहा अहम ब्रह्मास्मि। ये परिप्रश्न है जीवन के कि मैं कौन हूं। ये आत्मज्ञान यही है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कौन सा वो पथ है जिस पथ से होकर के हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यह मनुष्य के जीवन का आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है, उसके लिए प्रेरित करता है मन को। और ये पहले फेज में क्या करता है मनुष्य, जीव सोचता है कि मैं ही हूं और ये दुनिया है, दुनिया हमारे लिए है। यह संसार के सारे सुख जो भी कुछ मैं देख रहा हूं, चाहे भोजन की सामग्री हो, चाहे ये दुनियावी चीजें हो, चाहे दुनिया की जो भी सुख है, वह सब मेरे लिए है, मेरे लिए आया है। और उसी में दौड़ना शुरू करता है, नाचना शुरू करता है, गाना शुरू करता है, सारा सोचता है सब कुछ सीख जाऊं, सब कुछ जान जाऊं, सब कुछ पढ़ लूं, सारे गाने याद हो जाए, सब गाना गाऊं, सारे फिल्म देख लूं। ये क्यों? उस समय तक उसको लगता है कि मैं हूं और इस संसार है और कुछ नहीं है दुनिया में। लेकिन ठीक थोड़ा आगे बढ़ता है तो क्योंकि संसार में हम जितना प्रवेश करेंगे, जितना बहिर्मुखी होंगे, बाहर की यात्रा करेंगे, बाहरी ज्ञान हम लेंगे। बाहरी ज्ञान क्या है? यह शैडो के तरह है, एक छाया है, छाया मात्र है। आज है कल नहीं, छाया खत्म हो जाता है। सुबह में लंबी छाया होती है, फिर छोटी हो जाती है, फिर शाम को छाया खत्म हो जाती है। तो ये बाहरी ज्ञान छाया के आभास है। एक जैसे सूर्य का कोई पड़ रहा है छवि, किसी प्लेट में पानी रखा हुआ है, तो उसका छाया मात्र है। वो उसमें खोजने से सूर्य नहीं मिलेगा, सूर्य कहीं आकाश में है। तो वैसे ही जब हम संसार में अपने को जब बहुत ज्यादा प्रवेश करा देते हैं, अपने को उसी में बंध जाते हैं, फंस जाते हैं, तो इसके बाद एक स्टेज शुरू होता है। वो स्टेज है मन का, कि वहां कष्ट, इसी संसार से पीड़ा मिलने लगती है, कष्ट होने लगता है, चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, किसी ने भावनाओं को आहत कर दिया। इसलिए कहा गया अनुकूल वेदनीयम सुखम, मन के अनुकूल कुछ होता है उसको सुख कहते हैं, और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, मन के विपरीत कुछ होता है उसको दुख कहते हैं। और इस संसार में जब हम जितना दौड़ते हैं बहिर्मुखी होकर के, तो उस सुख में दुख मिलने लगता है, कष्ट होने लगता है, परेशानियां होने लगती है। वैसे ही है, छोटा सा एक
बात से इस बात को समझाया गया है कि जैसे कुत्ता एक सूखी हुई हड्डी चबाता है, सोचता है, और क्या होता है, हड्डी चबाने से उसके अपने ही दांत के मसूड़े कट जाते हैं और उससे ब्लीडिंग होने लगता है, खून निकलने लगता है, और उसका वो स्वाद लेता है, घाव और बढ़ता जाता है। सोचता है कि हमको हड्डी से स्वाद मिल रहा है, हड्डी से ब्लड आ रहा है, लेकिन ये अपने ही मसूड़े, अपने ही जीवन को हम क्या करते हैं, पीड़ादायक बनाते जा रहे हैं, कष्टदायक बनाते जा रहे हैं और दुखित होते चले जा रहे हैं। उसको समझ में आता नहीं है। वैसे ही संसार में हड्डी की तरह है, जहां हम अगर सोच समझ के नहीं जिएंगे, सोच समझ के नहीं रहेंगे, सोच समझ के नहीं खाएंगे, सोच समझ के नहीं चलेंगे, आध्यात्मिक आधार नहीं रहेगा, आत्मज्ञान आधार नहीं रहेगा, बाह्य ज्ञान ही आधार रहेगा, तो वो कष्ट में मनुष्य पड़ जाता है, जीव वही दुख में पड़ जाता है। तब क्या करता है इस सेकेंड फेज में, वो सोचता है कि ओह, मैं और ये संसार है, इतना ही नहीं है, कोई और है, कोई और सत्ता है, लगता है कि कोई और भी है। तो वो उस स्टेज में, सेकेंड स्टेज में, वो क्या कहता है कि मैं भी हूं, प्रभु ईश्वर तुम भी हो, लगता है कोई इस सृष्टि के मालिक भी कोई है, जहां से हमको मलहम लग सकता है, जहां से मुझे दर्द पीड़ा मेरी कम हो जाती है। क्योंकि संसार में किसके पास जाएगा मनुष्य, कौन पीड़ा कम कर सकता है, सबके पास पीड़ा है, सबके पास समस्या है। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है। आज जिसके पास समस्या है उसको हम क्या कह सकते हैं, जिसको समस्या नहीं है उसको कुछ कह सकते हैं, जो समस्या नहीं है उसको हम क्या कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि ऋषि मुनियों ने एक खोज की कि मनुष्य को कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, तो अपने दुख कष्ट पीड़ा को किसको कहेगा, तो जिसके पास नहीं है उसको कहेगा। तो इस संसार में कौन ऐसा है जिसको कष्ट नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, और उसको मानसिक तनाव नहीं है, संघर्ष नहीं कर रहा है। तो लगा कि ऐसा तो कोई नहीं है, सबको है। तो उन्होंने कहा एक ही है जो परमात्मा है, उनको कोई दुख परेशानी नहीं है, वो इससे परे है। तो अपनी बात तो हम मनुष्य उसी को जाके कहते, जैसे किसी से पैसे मांगना है तो किससे मांगेगा, जिससे पैसे हैं उसी से मांगेगा। तो वैसे ही ईश्वर से ही अपनी बात कहनी चाहिए। ऋषि मुनियों ने यही खोज किया कि ऋषि मुनि एक संधान करता है, एक संसार में जीवन को एक नया डायरेक्शन देने की शक्ति है। और तब कहा कि परमात्मा को सुनाया जाए, उनको कहेंगे अपनी परेशानी तो परेशानी दूर करेंगे। वो तो कहा जाता है कि वो अंतःपुरवासी हैं, वो अपने हमारे भीतर हैं, हमारे अंदर में है, और वो हमको सब चीज़ हमारा जानते हैं। जो हम कल सोचेंगे वो भी वो पहले से जानते हैं, जो हमें परेशानियां आएंगी वो भी वो जानते हैं, हमारे सारे जन्मों को वो जानते हैं। इसके पहले भी जितना जन्म हम लोगों ने लिया है वो भी उनके रिकॉर्ड में, उनके फाइल में है, क्योंकि उनके मन के भीतर ही तो हमारा जन्म होता है। और इसके बाद भी जितने जन्म होंगे वो भी उनको पता है। तो उनसे छुपा क्या है, तो उनको हम क्या कहें, क्या बताएं। तो ऋषि मुनियों ने खोज किया कि उनको अपनी परेशानी बताने से अच्छा है कि उनको एक ही चीज सुनाया जाए, उनका कीर्तन, उनका नाम। यही आत्मज्ञान है कि ईश्वर सत्य हैं, वो अनंत हैं, अनादि हैं, अखंड हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वोच्च। और अंतिम यात्रा का अंतिम पड़ाव वही है, भवसागर पार करने का जो जहाज है, जिस जहाज से हम भवसागर पार हो जाएंगे, वो जहाज वही है। उन्हीं के गोद में, उसी जहाज में बैठ करके हम इस नदी से, इस लोक से उस लोक में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टेज में ये स्थिति आ जाती है मनुष्य की कि वो सोचता है कि कोई तो हमको मलहम लगा दे हमारे दुखों पर, हमारे पीड़ा को कोई तो ले ले। क्योंकि संसार में वो इतना ज़्यादा, जैसे शराब कोई पीता है,
उसका किडनी लीवर खराब होने लगता है, तब किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है, इलाज करवाता है, परेशान हो जाता है। और फिर इलाज होता है, दवाई लेता है, उसको बड़ा ही आराम फील होता है कि अरे मेरे कष्ट हो, दुख दूर हो रहा है। तब वो सोचता है कि वो मैं और संसार नहीं हूँ, ये भी है। तो यहाँ एहसास मनुष्य को परमात्मा का होता है, और इसके बाद भी उसकी समस्या का निजात नहीं होता है, क्योंकि वो तो परमात्मा को अपने जीवन का माध्यम बना लेता है, लक्ष्य नहीं बनाता है। तब तक दुख हुआ तो उनको याद कर लिया, सुख है, खुशियां हैं तो उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कहा गया है सुख में दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हुए। क्योंकि जब हमारे पास सब कुछ है, खाने के लिए बहुत सामान है, और उस समय हम भी याद रखें, हम सचेत रहें कि ये सारा नहीं खाना है, हमें क्षति पहुंचाएगा, हमारी हानि होगी, हम इतना नहीं खाना चाहिए, हमको सही मात्रा में और सही चीज खानी चाहिए। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों देखना चाहिए। संसार आप ही के लिए नहीं है, सब कुछ आप ही का है कि हम सब कब्जा कर लें, छल कपट चोरी डकैती जैसे तैसे करके हम अपने वृत्तियों को संतुष्ट करें, अपने अनंत जो इच्छाएं हैं उसकी हम पूर्ति करें, ये संभव यहाँ नहीं है। तो उस एक तीसरे स्टेज में, थर्ड स्टेज में मनुष्य अपने जीवन में प्रवेश कर जाता है। वो थर्ड स्टेज तब आता है, एक एज में यह अनुभव करता है जब संसार में उसकी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है और ईश्वर को एक उपयोग करता है। ईश्वर को मतलब हम यूटिलाइज कर रहे हैं, हम अपने स्वार्थ के लिए उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। जब हम प्रॉब्लम में हैं तो उनको हम याद कर रहे हैं, तब उनकी तरफ भाग रहे हैं। तो वहां भी उनकी महत्ता, उनको महत्व हम नहीं देते। इसके बाद थर्ड स्टेज आता है, और वो थर्ड स्टेज है कि पहले तो कह रहा था मैं हूं और संसार है, मैं ही हूं और कोई नहीं है दुनिया में। उस समय समझता है कि मैं हूं और परमात्मा भी है, लेकिन वहां भी अपने को महत्व बहुत ज्यादा देता है, परमात्मा को कम महत्व देता है। लेकिन तीसरे स्टेज में वो कहता है परमात्मा तुम हो और मैं भी हूं। तब उसको लगता है कि परमात्मा को ज्यादा महत्व देने से, आत्मज्ञान होने से हमें तो ज्ञान भी मिल जाएगा। कहा गया है इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग ट्राई टू नो वन, व्हेन यू विल नो वन यू विल नो एवरीथिंग, एंड इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग यू वोंट बी एबल टू नो एनीथिंग। तुम्हें अगर सब कुछ जानना है तो उनको जान लो, उनको जान जाओगे तो सब कुछ जान जाओगे। वही ज्ञान के समुद्र है, वही आत्मज्ञान है, वही सेल्फ रियलाइजेशन है, वही आत्मा अनुभूति है। यानी आत्मा को जान गए, यानी परमात्मा को जान गए, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही मैनिफेस्टेशन है, उन्हीं का स्वरूप है जो हमारे अंदर विराजमान है। वही करंट हमारे घर में भी है जो थर्मल पावर से आ रहा है। तो ये तीसरे स्टेज में मनुष्य हार करके ये दुखों से निवृत्ति के लिए, त्रिताप ज्वाला से मुक्त होने के लिए, तब परमात्मा को महत्व देता है, लेकिन अपने को भी देता है तीसरे स्टेज में। लेकिन इससे भी उतना दूर तक नहीं जा पाता है, उतना दूर तक नहीं पहुंच पाता। अनुभूति करता है, सोचता है कि वृथा जन्म गंवाए लूं, हेन प्रभु ना भज लूं, वृथा में हमारा जीवन चला गया, वृथा में हमारा जीवन का समय चला गया, परमात्मा को याद नहीं किया, भूला नहीं, कुछ नहीं मिला, इस संसार में भटकते रहे, अपनी शक्ति अपनी एनर्जी लगाते रहे, समय बर्बाद हुआ, पैसे खर्च हो गए, स्वास्थ्य खराब हो गया, लेकिन बहुत कम समय है हमारे जीवन का। अब उस वास्तविक तत्व को, उस अनमोल रत्न को मैं जान लूं, अपने जीवन का सदुपयोग करूं, अपने समय का सदुपयोग करूं, तब वो इस स्टेज को पार कर जाता है। जब सोचता रहता है, साधना मार्ग में आ जाता है, आचार्य के पास जाता है, आचार्य से दीक्षा ग्रहण करता है, आध्यात्मिक पुस्तक का अध्ययन करता है, स्वाध्याय करता है, सत्संग करता है, भजन कीर्तन करता है। लगता है कि नहीं, संसारिक तो 2 रोटी 4 रोटी खानी है, वो भी हो जाएगा आराम से, लेकिन प्रमुखता हमें परमात्मा के आध्यात्मिक दुनिया को देना है, आध्यात्मिक जगत को देना है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो परमात्मा लक्ष्य तक पहुंचा देगा। वो ऐसा एक कैटालिटिक एजेंट है, और संसार क्या है? हमारा माध्यम है, साधन है, वो साध्य है। तो इस स्टेज में जब आ जाता है, मन के आत्मज्ञान होने लग गया,
तो आत्मज्ञान, यही आत्मज्ञान अंत में, अंतिम अवस्था में ले जाता है। कबीर कहते हैं फूटे कुंभ जल जल ही समाना। ये मनुष्य समझ गया कि तुम ही हो, मैं भी नहीं हूं, केवल तुम हो, केवल तुम हो। अहम ब्रह्मास्मि, यह संसार भी ब्रह्म का ही अभिप्रकाश है, मैं भी ब्रह्म ही हूं। और ये भाव, यही अंतिम आत्मज्ञान है, जहां मनुष्य परमात्मा को सब कुछ समझ लेता है, अपने जीवन का लक्ष्य मान लेता है, पथ में मान लेता है, अपने कर्म में जोड़ लेता है, संसार के सारे कर्म में उन्हीं का भाव धारा में रहता है, भाव में जीता है, और अंत काल में उन्हीं को याद स्मरण करते करते उनके गोद में विश्राम कर लेता है। यह जो प्रोसेस है ज्ञान से आत्मज्ञान की तरफ, यह मनुष्य जितना जल्दी समझ जाए, जितना कम समय में समझ जाए, उतना उसके पास अधिक समय रहेगा जीवन में इसको मैटेरियलाइज करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए। इसलिए कम उम्र में ही साधना मार्ग में मनुष्य को ला देना चाहिए। छोटी उम्र में क्या है, वो पढ़ाई करेगा, छात्रा नाम अध्ययनम तपः, अध्ययन करेगा छोटी उम्र में, लेकिन 5 साल के बाद वो साधना भी करेगा, साथ साथ पढ़ाई भी करेगा, साधना करेगा तो पढ़ाई और अच्छी होगी, क्योंकि उसको मन नियंत्रित रहेंगे, मन चंचल नहीं होंगे, मन भटकेगा नहीं, मन बहिर्मुखी नहीं होगा, गलत चीजों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि विवेक जग जाएगी। बुद्धि विवेक जग जाने से वह निर्णय लेना सीख जाएगा कि उचित क्या है, अनुचित क्या है, किस रास्ते पर चलना चाहिए, किस रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। साधना से सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि मनुष्य जीना आ जाता है, मनुष्य का विवेक का जागरण हो जाता है, उसको आत्मज्ञान मिलना शुरू हो जाता है। और फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो क्या करेगा, जीवकोपार्जन के लिए कमाएगा, लेकिन साधना भी करेगा। और प्रौढ़ अवस्था आई तो उस समय क्या करेगा, साधना और बढ़ा देगा थोड़ा, क्योंकि आर्थिक उपार्जन करके तब तक जीवन अपना एक स्थिर होने लगता है। और वृद्धावस्था में क्या करेगा, केवल साधना करेगा, क्योंकि उसकी सामाजिक जिम्मेवारी खत्म हो जाती है, शरीर साथ नहीं देता है, शरीर उस अवस्था में नहीं रहता है उतना कि एक्टिवली हम अब कुछ कर सके। परिवार का अपना सबका एक सेट कर देता है, सबको अपना एक रास्ता दे देता है। उस समय में भी अगर परिवार में ही लगा रहता है तो ऐसे लोगों को कष्ट होता है, बच्चे ही कष्ट देने लगते हैं, परिवार से ही कष्ट मिलने लगता है। तो ये भी आत्मज्ञान का पथ है। बचपन में पढ़ाई करो, साधना करो, फिर जीवकोपार्जन करो, साधना करो, फिर प्रौढ़ अवस्था में भी साधना बढ़ाते जाओ। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जाए तो साधना भी बढ़ाते जानी चाहिए, कि अंतिम अवस्था में मनुष्य जब जाए संसार से तो 24 घंटे परमात्मा का नाम जप करता रहे, हर श्वास में अपना इष्ट मंत्र का जाप होता रहे। और ऐसी अवस्था में तब कहा गया है, जो दोनों समय नियमित रूप से साधना करते हैं, मृत्यु काल में परम पुरुष की भावना उसके मन में अवश्य ही जगेगी, एवं निश्चित रूप से उसकी मुक्ति होगी ही। इसी विशेष गंभीर विषय को हमने प्रयास किया है सुलझाने का, और मुझे विश्वास है कि आप सबों को इससे लाभ मिलेगा। धन्यवाद।